नाजरीन, प्रोग्राम दोराहा में खुशामदीद। मैं आपका होस्ट पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ आप तमाम अहबाब के लिए जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मैं खुदावंद में कवी उम्मीद रखता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम के हवाले से, इसको देखने के वसीला से आप तमाम बरकत पाएंगे। आज हम एक ख़ास मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और आज का दिन चूँकि बहुत ख़ास है और इसलिए आज का मौजू भी बहुत ख़ास है। सारी दुनिया में आज के दिन को गुड फ्राइडे के नाम से जाना जाता है, जिसको हम मुबारक जुम्मा कहते हैं। मुबारक जुम्मा की जो अहमियत है, इसके हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग, चाहे वो मसीही हैं या चाहे वो मसीही नहीं हैं, मुबारक जुम्मा की अहमियत के हवाले से जानना चाहते हैं। तो आज का जो मौजू है, इसको आप नोट कर लीजिए अपने पास, मुबारक जुम्मा की अहमियत। इस ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ खुदा के खादिम पास्टर जावेद असलम साहब मौजूद हैं। मैं खुदा के खादिम पास्टर जावेद असलम साहब को अपने प्रोग्राम दोराहा में खुशामदीद कहता हूँ। पास्टर मोहसिन इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और खुदावंद का शुक्र करता हूँ आज आपने अपने प्रोग्राम दोराहा में मुझे गुड फ्राइडे की अहमियत पर गुफ्तगू करने के लिए मदऊ किया है जी। और उम्मीद है कि आज की ये सारी गुफ्तगू गुड फ्राइडे की अहमियत से जो की जाएगी, हमारे सुनने वाले बरकत पाएंगे। जी, मैं भी यही उम्मीद रखता हूँ कि आज की जो ये नशिस्त है, इसके वसीला से मैं भी, आप भी और हमारे तमाम सुनने वाले जो नाजरीन हैं वो इससे बरकत पाएंगे। आमीन आमीन आमीन। आज का जो पहला सवाल है, जैसे कि मैंने मौजू आपको बताया है कि मुबारक जुम्मा की अहमियत, तो पहला सवाल भी सर इसी से रिलेटेड है। यही जुमले हैं सेम कि मुबारक जुम्मा की जो अहमियत है वो मेरे और आपके नज़दीक और सारी दुनिया के नज़दीक कैसी होनी चाहिए? जी, मुबारक जुम्मा की जो अहमियत है, कलाम मुक़द्दस में उसकी अहमियत को बहुत ही वाज़िह तौर पर बयान किया गया है। जी। आज का दिन आम नहीं है। जुम्मे तो साल में सारा साल ही आते हैं, जी। लेकिन मुबारक जुम्मा साल में एक ही है। ऑल राइट। हम इसके पस मंज़र में जब जाएंगे तो फिर हमें इस दिन की अहमियत का पता चलेगा। हम बात करते हैं अदन से। ठीक है। जब आदम और हवा खुदा की हजूरी में रहते थे, जी। खुदा से मुलाकात थी, रफ़ाकत थी, ताल्लुक़ था और खुदा उनसे बातें करता था, लेकिन एक फेर उनसे ऐसा सरजद हुआ जिसकी वजह से फिर वो खुदा की रफ़ाकत और कुर्बत में ना रह सके, और वो है गुनाह। उन्होंने अदन में जब गुनाह किया और वो ममनुआ फल को खा लिया, तो जब गुनाह जिंदगी में आ गया, अब खुदा उन्हें इस हालत में अपने करीब रख नहीं सकता। सो क्या हुआ, उन्हें अदन से बाहर कर दिया गया। और पैदाइश की किताब 3 बाब में वहां लिखा हुआ है कि एक 16 जन तलवार का पहरा लगा दिया गया, ताकि फिर से ये जाकर जिंदगी के दरख्त की तरफ हाथ बढ़ाकर वो फल में से ना खा ले। अब ये देखिए कि इस दिन की अहमियत को मैं यूं बयान करूंगा कि वहां पर आप देखते हैं कि पहरा लगाया गया है, जिंदगी के दरख्त की तरफ वो फिर से ना जाए। खुदा की हजूरी से उसे खारिज कर दिया गया। और एक नाजरीन के लिए एक हवाला भी मैं पेश करना चाहूंगा, उससे जो मैं कहना चाह रहा हूं वो और ज्यादा वाज़िह हो जाएगा। यसाया नबी के सहीफा में से है और बाब नंबर 59 चैप्टर नंबर 59 और पहली आयत से मैं तलावत करूंगा। देखो, खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और उसका कान बारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो सुनता नहीं। ये गुनाह इतना संगीन है कि गुनाह के सबब से इंसान की जिंदगी में मौत दाखिल हो गई। ठीक है। और मौत का खात्मा जो है वो उसके लिए जरूरी था कि उसके लिए कफारा दिया जाए। ठीक है। खून दिया जाए। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। अब कौन इंसान के लिए कफारा दे, कौन फिदिया दे? जो भी नस्ल आदम है, ये आदम से जो पैदा होने वाला है, वो गुनाह की हालत में है। ठीक है। तो कोई भी इस काबिल नहीं कि वो इंसान का कफारा दे सके। सो खुदा की मोहब्बत जो है वो ये है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने हमारे लिए इंतजाम किया है, खुदा ने हमारे लिए बर्रा मुहैया किया है,
और यूहन्ना इस्तबागी ने ये कहकर मुतारफ करवाया कि देखो ये खुदा का बर्रा है, जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। एक फिर जब ये जुदाई की दीवार खड़ी हो गई तो हैकल के पर्दा में से हम इस बात को और ज्यादा वजाहत के साथ समझ पाएंगे। ठीक है, हैकल में एक पर्दा था और जो पाक मकान और पाक तरीन मकाम को जुदा करता था। पाक तरीन मकाम वो जगह थी जहां पर साल में एक दफा सरदार काहिन खून लेकर जाता था। यौम कफारा का दिन था। ठीक है, और पूरी कौम के लिए, पूरी कौम की खता के लिए जो है वो कफारा दिया जाता था। काहिन खुदा की हजूरी में, सरदार काहिन खुदा की हजूरी में जाता, पहले अपने लिए और फिर कौम के गुनाहों के लिए कफारा देता। और अगर कफारा कबूल हो जाए, उसको खुदा कबूल कर ले, तो फिर उसका सबूत ये होता था कि सरदार काहिन जिंदा वापस आता था। अब ये पर्दा जो है इसके उस तरफ पाक तरीन मकाम में कोई दाखिल नहीं हो सकता, जो कि ये इंसान पर वाज़िया करता है कि खुदा और तुम्हारे दरमियान में एक जुदाई की दीवार है। कोई इंसान बराह रास्त उस तरह से जैसा अदन में था वो खुदा के पास अब नहीं जा सकता, क्योंकि बीच में गुनाह है। जब तक गुनाह की दीवार को ना गिराया जाए वो खुदा से फिर मेल मिलाप नहीं कर सकता। और हम देखते हैं कि मत्ती रसूल की इंजील में और मरकस रसूल की इंजील में ये मरकूम है कि जब यीशु मसीह ने जान दी, सर झुकाकर जान दे दी, और उसके साथ ही हमें ये मिलता है कि हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। अब ये देखिए कि ये पर्दा 4 इंच मोटा, अगर 2 बैल ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाए जाए, उन्हें खींचे तो शायद वो खींच ना सके, वो पर्दा फटेगा नहीं। किसी इंसान की जरूरत नहीं थी कि वो इसको हटा सके या इसको पर्दे को फाड़ सके। ठीक है, हुआ क्या कि जब यीशु ने जान दी है जी, अब इसका कनेक्शन क्या है हैकल के पर्दे के साथ? एक हैकल में पर्दा पड़ा हुआ है और मत्ती रसूल बयान करता है कि यीशु मसीह ने जान दे दी और हैकल का पर्दा फट गया। और फिर मरकस रसूल बयान करता है कि यीशु मसीह ने जान दे दी और हैकल का पर्दा फट गया। तो जान किस लिए दी है? हमारे, मेरे, आपके, सारी दुनिया के गुनाहों, किसी एक कबीला, किसी एक कौम, किसी मजहब के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए। ये जो कफारा है ये सारी दुनिया के लिए है। और जब जान दी, इसका मतलब है कि कफारा जो है वो मुकम्मल हो चुका है। तो वो खून पेश किया गया है और अब किसी और खून की, किसी और कुर्बानी की जरूरत नहीं। इसलिए जिसने पर्दा लगवाया उसने आप ऊपर से नीचे तक उसे 2 हिस्से में तकसीम किया और ये खुदा ने किया। अब इंसान खुदा की हजूरी में जा सकता है, बहाल हो सकता है। दूसरा कलमा जो है उसमें डाकू से खुदावंद ने एक से कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मैंने बयान किया कि अदन में पहरा लगाया गया है, जिंदगी के दरख्त की तरफ वो ना जा सके, खुदा की हजूरी में वो इस हालत में जा नहीं सकता। पर अब यीशु मसीह ने उसे ये खुशखबरी सुनाई कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और इसका मतलब यह है कि पर्दा हटने का मतलब यह है कि वो जुदाई की दीवार डाली गई है और वो यीशु मसीह के खून से मुमकिन हुई है। और ये खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत के वसीला से हुआ है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। आपने जिस चीज़ को बयान किया है पहले सवाल में कि आज के दिन की जो अहमियत है वो ये है कि एक तो जुदाई की जो दीवार है वो ढा दी गई है। अब इंसान खुदा के पास क्लियरली तौर पर, वाज़ेह तौर पर जा सकता है, पहुँच सकता है। और नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन सर इसके हवाले से यह है कि हम देखते हैं कि एक तरफ जलाल है और एक तरफ दुख है। जलाल और दुख, क्या ये तजाद हैं इसमें या ये कामलियत की राह है? दुख जो है उसके लिए कलाम में लिखा है कि दुख पाक करते हैं। ज़बूर नवीस इसके लिए फरमाता है, अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीखूं। ये कामलियत की राह है। हम खुदावंद में और गहरे होते हैं, मजबूत होते हैं, ईमान में बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, अपने खुदावंद में और गहरे होते हैं। और दुख जो है वो जलाल की राह है। वेरी गुड। हमें ये नमूना कहाँ से मिला है? सबसे पहले ये हमारे खुदावंद ने हमें दिया है। बिल्कुल ऐसे। दुखों की राह से गुजर कर, दुख सहकर जब यीशु मसीह की मौत वाक़या होती है तो उस वक्त हालत क्या थी? बदन जख्मों से चूर था। बिल्कुल। सर पे कांटों का ताज है, ठीक है, हाथों और पैरों में कील हैं, पसली में नेजा मारा गया है, कोड़े लगाए गए हैं, बदन जख्मों से चूर चूर है। और यशायाह नबी इसका बयान करता है, कोई हुस्न जमाल ना रहा। नहीं, ये कमजोरी की हालत है, बदन लागर है, जख्मों से चूर चूर है। लेकिन जब यीशु जिंदा हुआ,
यस, तो कैसी हालत में जी? जलाल की हालत में। वंडरफुल। ये साया की किताब में ये भी लिखा हुआ है सर कि उनको ऐसा मारा गया, पीटा गया कि उनकी जो पीठ है वहाँ पे ऐसे जैसे रेगारियाँ बना दी गई हैं। इतना दुख है, लेकिन इस दुख के बाद जो जलाल की कैफियत है वो इस दुख से भी ज़्यादा बड़ी है। आमीन। आपको फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल के खत में मिलेगा, बाप ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। उससे पहले आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है उसने मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की, बाप ने उसे वो नाम बख्शा। तो ये सरफराजी, ये सारी इज्जत, ये जलाल जो है वो दुखों की राह से गुजर कर है, और ये बाप की मर्जी थी, और खुदा के बेटे यीशु मसीह ने बाप की मर्जी को पूरा किया है। और बाप की मर्जी के ताबे रहकर इस काम को किया है। उसके सामने एक विजन था, एक विजन था, और वो विजन क्या था? इंसान की निजात। और आज भी आप समझते हैं कि इंसान को अगर जलाल में दाखिल होना है या जलाल को हासिल करना है तो दुखों की राह से गुजरना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। मैं आपको एक रेफरेंस पेश करता हूँ। पहला मसीही जो शहीद हुआ है, आप उसका रेफरेंस अगर देना चाहें तो उसको आप बयान करें। स्टेफनस शहीद जो है वो कलीसिया में पहला शहीद है। ऑलराइट। अब देखिए कि दुखों की राह उसने ली है, उसके खुदावंद ने उसके लिए दुख सहा है। यस। उसके नजदीक खुदावंद के लिए दुख सहना खुशी की बात होगी, खुशी की बात है, खुशी की बात होगी। लोगों के हाथों में पत्थर हैं। अब जब सजा के लिए कोई मारेगा तो वो कोई ऐसे वो कोई रुई के नहीं होंगे। यस, डेफिनेटली। वो नुकीले तिरछे जैसे भी हो, ताकि जितना जोर से मारे और जितनी इसको तकलीफ पहुंचे उनको तस्कीन मिलेगी। अब वो उसे संसार कर रहे हैं, वो उसे मार रहे हैं, पर उसकी निगाह जो है वो पत्थर मारने वालों पर नहीं है, बल्कि उसकी निगाह अपने खुदावंद पर लगी हुई है। वो उस जलाल को देख रहा है जो उसे मिलने वाला है। जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। उसकी नजर उस ताज पर लगी है, और पत्थर मारते मारते एकदम से वो लोगों से कहने लगता है, और वो और शिद्दत से गुस्से में आ जाते हैं। कहने लगा, मैं आसमान को खुला हुआ देख रहा हूं और यीशु को बाप की दाहिनी तरफ देख रहा हूं। कैसा है? उसके लिए आसमान खुल गया। उसकी अप्रोच देखिए, उसकी रूहानी आंखें कहां तक खुल चुकी हैं कि वो आसमान को खुला हुआ देख रहा है। और खुदावंद करे कि हम भी इस राह को ले। आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज ये राह लोगों ने छोड़ दी है। मतलब हम जलाल में दाखिल तो होना चाहते हैं, लेकिन दुख को हासिल नहीं करना चाहते। दुख के बगैर और अगर दुख आ भी जाए तो हम बुड़बड़ाना शुरू हो जाते हैं कि क्या ये दुख मेरे लिए ही है, क्या ये सारी मुसीबतें मेरे लिए हैं? लेकिन एक ईमानदार के लिए सर मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी है कि वो दुखों में से गुजरे। जब दुखों में से गुजरेगा तब ही जलाल की अहमियत उसको मालूम हो जाएगी। बेशक। और ये राह है, इसी राह पर चलकर खुदावंद ने तो हमारे लिए किया है, उसने हमारे लिए दुख सहे। रोल मॉडल खुदावंद यीशु मसीह की रोल मॉडल खुदावंद है। और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं, पतरस रसूल और यूहन्ना, ये जो बुजुर्ग गमलीएल था, उस्ताद था, जब मामला उसके पास ले जाया गया कि भाई ये मसीही तो बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं और मसीह का नाम, यीशु का नाम लेकर मुनादी करते हैं, तो उन्होंने पकड़ा, अदालत में घसीटा। तो उस वक्त गमलीएल ने उन्हें एक मशवरा दिया, कहा कि देखो, अगर ये खुदा की तरफ से है तो हम रोक नहीं सकते, और अगर ये खुदा की तरफ से नहीं है तो वक्त के साथ खत्म हो जाएंगे। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया? इस मशवरे को माना और अदालत में उन्हें लिखा पिटवाया गया, उन्हें मारा गया, बेइज्जत किया गया, और फिर उन्हें रहा करके ये कहा गया कि अब से यीशु का नाम लेकर मुनादी ना करना। अब देखिए वो बाहर आते, पतरस रसूल और यूहन्ना रसूल जब बाहर आ रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे एक दूसरे से, ये अमाल की किताब में लिखा हुआ है, एक दूसरे से खुशी का इजहार करते हुए पता है क्या कहते हैं? खुदा का शुक्र है। लोग इज्जत पाकर जो है ना कहते खुदा का शुक्र है, बड़ी इज्जत मिली। लेकिन मसीही लोग दुख पाकर ये दुख पाकर कहने लगे खुदा का शुक्र है। अगली जो बात मैं आपको बताने लगा हूं और नाजरीन के लिए बड़ी बाइसे बरकत होगी, अमेजिंग स्टोरीज हैं ये, कि हम खुदा का शुक्र करते हैं कि यीशु मसीह के नाम की खातिर हम बेइज्जत होने के लायक ठहरे। कैद में रहकर कौन खुशी करता है? कोई नहीं, बल्कि वहां पर तो निकालने सुर्दगी होती है और मातम का सा समा होता है, चेहरा उदास होता है, और ये प्लान हो रहा होता है कि भाई कुछ करो ताकि हमें यहाँ से निकाला जाए, कोई छुड़वाने आए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? अंदर हैं, कैद में हैं या बाहर हैं, उन्हें ये हालात मुतासर नहीं कर पा रहे जो जीते खुदावंद के लिए हैं। उनकी जिंदगी खुदावंद के लिए है। ठीक है, तो वहां पर क्या कर रहे हैं? लिखा आधी रात को गीत गा रहे और दुआ कर रहे थे। दुआ कर रहे हैं, हमद
खुशी के मौका पर की जाती है। खुशी Yes. अंदर, इनके अंदर असल में खुशी अंदर है, खुशी है, मसनूई खुशी नहीं है, हकीकी खुशी पा हकीकी चुके खुशी हैं पा कि इन्होंने मसीह को पा लिया है और इनकी इस खुशी को कोई ख़त्म नहीं कर नहीं सकता। कर सकता। वंडरफुल। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं पादरी साहब की तरफ दोबारा जाऊंगा। तीसरा सवाल मैं इनसे करूंगा कि सर, आज मुबारक जुम्मा की अहमियत को हम जान रहे हैं और हमारे नाजरीन इन तमाम बातों को नोट भी कर रहे हैं। इस दिन में एक शख्स की मौत हो रही है, एक शख्स अपने आप को सलीब की तरफ लेकर जा रहा है ताकि वो कुर्बान हो सके। तो हम लोग जो मसीही लोग हैं, हम आज के दिन को गुड फ्राइडे कह रहे होते हैं, यानी कि मुबारक जुम्मा। तो एक शख्स की मौत हो रही है, हम उसको मुबारक जुम्मा कह रहे हैं। तो इसके बीच में क्या राज है? किसी बहुत बड़े शख्स ने मौजूदा दौर में एक बात कही है। उसने क्रॉस निकाली और लोगों को दिखाई और कहने लगा, क्रॉस इज द फेलियर ऑफ गॉड। ओके। और इंतहाई अफसोसनाक ये जुमला है। ये फेलियर नहीं है, बल्कि ये खुदा का प्लान था। यस। ये सलीबी मौत जो है, ये तो खुदा के मंसूबे में शामिल थी। मंसूबे में शामिल। जो जान कर गुनाह करेगी वो मरेगी। इंसान को खुदा बचाना भी चाहता है और सजा के तकाजे भी पूरे करना चाहता है, क्योंकि अदलो इंसाफ करने वाला है। अदलो इंसाफ और मोहब्बत में भी कमी ना हो और अदलो इंसाफ के तकाजे भी पूरे हो जाएं। तो एक ही वक्त में ये कैसे मुमकिन हो सकता है? और ये सिर्फ सलीब है, ये सिर्फ सलीब है। ये यीशु मसीह में मुमकिन है। यस, और किसी में नहीं, किसी और के वसीला से नहीं है। अब क्या हो कि वो हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले ले, कोई हमारे बदले में सलीब पर चढ़े, मसलूब हो जाए, हमारे बदले में वो कफारा दे, तो हम बच सकते हैं। पर कोई एक इंसान ऐसा नहीं कर सकता था। यस यस। ये खुदा ही ने हमारे लिए फिर इंतजाम किया है। और यीशु मसीह की मौत शिकस्त नहीं है जी, बल्कि यीशु मसीह की मौत जो है ये फतह है। ये तो फतह का शादियाना है, ये शादियाना है। मैं आपके लिए, आपने मुझे याद करवाया, मैं एक रेफरेंस जो है वो हमारे नाजरीन के लिए जो है वो कोट करना चाहूंगा ताकि वो इस हवाले को भी नोट कर सकें। ये कुलसियों के खत में से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जी, कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, 2 बाब और 14वीं आयत मैं आपके लिए और अपने नाजरीन के लिए खुदा के पाक कलाम में से तलावत करूंगा। और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। जो सलीब पर है वो क्यों शादियाना बजा रहा है? हमें ये नजर आएगा छठे कलमे के अंदर। छठे कलमे में खुदावंद ने कहा तमाम हुआ, इट इज फिनिश्ड। सब कुछ तमाम हो गया। तो क्या तमाम हुआ है? खुदा का मंसूबा जो शुरू किया गया था उसका आज मुकम्मल हुआ है। आज के दिन खुदा का मंसूबा पूरा हुआ है जी। खुशी ये शिकस्त का दिन नहीं है, इसलिए इसे मातम और अफसुर्दगी और काले लिबास पहनकर नहीं मनाना चाहिए जो ऐसा लोग करते हैं। मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसा करते हैं। इसका मतलब है उनके पास इसकी समझ नहीं है, पहचान नहीं है। जो सलीब पर है वो तो फतह याबी का शादियाना बजा रहा है। ये इब्लीस नहीं चाहता था जी। पास्टर मोहसिन, मैं आपको बताऊं कि ये इब्लीस नहीं चाहता था। गतसमनी बाग में उसने बड़े जोर से अटैक किया और लिखा है कि उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर टपक रहा था। आप जो मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं उनसे पूछे, अगर एक्सेसिव ये पसीना जो है ये स्वेटिंग हो जाए तो उसका नतीजा क्या निकलता है? आदमी जो है वो फेंट हो जाता है और कुछ भी हो सकता है जी। अंदर से फ्लूइड जो है वो निकल जाए, डिहाइड्रेशन हो जाती है। यीशु मसीह का पसीना ये इस तरह से बह रहा है। और उस वक्त इब्रानियों के खत में एक हमें दुआ मिलती है कि उसने बशरियत के दिनों में रो रो कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसे मौत से बचा सकता था। बात समझते हैं कि देखिए उसने मौत के बचने के लिए दुआ की है और वो बचा लिया गया। ऐसा नहीं था जी। यीशु मसीह का आना, यीशु मसीह का पैदा होना ही मरने के लिए था। यस, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और वो हमारे लिए आया ताकि हमारे लिए अपनी जान दे। पतरस रसूल जब खुदावंद ने यरूशलेम की तरफ जो है वो सफ़र का आगाज़ किया, यीशु मसीह को अब मालूम है कि मेरे मसलूबियत के दिन करीब हैं और इस दुनिया से जाने के दिन करीब हैं, तो अपने शागिर्दों पर वाज़िया कर दिया कि हम यरूशलेम को जाते हैं
और वहां पर इब्ने आदम गैर कौमों के हवाला किया जाएगा Yes. और वो उसे पकड़ेंगे और कत्ल करेंगे। इस पर पतरस रसूल इमोशनल हो गया और उसने कहा कि नहीं, खुदा ना ऐसा वो करे कि ऐसा हो जाए। तो खुदावंद ने क्या कहा, ऐ शैतान दूर हो। इब्लीस नहीं चाहता था कि वो मरे, इब्लीस नहीं चाहता था कि वो सलीब पर अपनी जान दे, लेकिन यीशु कामयाब हुआ है। और आखिरी कलमा जो है उसे फतहमंदी का कलमा इसलिए कहा गया है कि उसमें फतह पाई जाती है कि जिस काम को वो करने आया था उसे पूरा करके जो है वो लौट रहा है। और ये मरना शिकस्त नहीं है, बल्कि इस मरने में फतह है, क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता था, वो जानता था अगर यीशु इनके लिए मर गया, इनके लिए कफारा दे दिया, तो इंसान गुनाह से छूट जाएगा, और गुनाह से छूट गया तो फिर खुदा से हजूरी में बहाल हो जाए। वो पहला कलमा है जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप इनको मुआफ़ कर दीजिए, क्योंकि ये तो जानते नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि उन्होंने लाइफ में जो ज़मीनी ज़िंदगी है, जो कुछ कहा उसको पूरा भी करके दिखाया। बेशक ऐसे ही सर, बेशक इसको मज़ीद हम आगे बढ़ाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह की जो सलीबी मौत है, इसको कहा जाता है कि ये बहुत दर्दनाक मौत है, बड़ी अजियत वाली मौत है। लेकिन सर, हम दुनिया को जब देखते हैं तो और भी बहुत सारी ऐसी अमवात हैं जो बड़ी दर्दनाक होती हैं। यानी कि अरस्तु की अगर बात की जाए या किसी और शख्स की बात की जाए, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको बड़ी बड़ी दर्दनाक अमवात दी गई हैं। लेकिन यीशु मसीह की मौत में और दीगर लोगों की मौत में क्या फ़र्क है? बाज अपनी तबाही मौत मरे, बीमारी की वजह से मरे, और बाजों को जो है वो मारा गया, ठीक है, कत्ल किया गया, अजियतनाक मौत दे दी गई। लेकिन उनमें से कोई भी मरना नहीं चाहता था। ऑल राइट। अगर कोई मरना चाहे तो अस्पताल में लोगों को जाने की जरूरत नहीं, ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन यीशु मसीह का आना ही इसलिए है, यीशु मसीह का आना ही इसलिए है ताकि वो गुनाहगारों की खातिर मरे। वेरी नाइस। वो हमारे लिए अपनी जान दे। तो यीशु मसीह पतरस को ये कहने की वजह यही थी कि तू मेरे लिए रुकावट है, मैं तो आया इसलिए हूं ताकि मसलूब हूं। मैं तो आया ही इसलिए हूं ताकि इंसान के लिए अपनी जान दूं। और यीशु मसीह इस बात को जानता है कि जब मैं सलीब पर अपनी जान दूंगा और कफारा दूंगा, तो इंसान जिसे अदन से निकाला गया है, अदन से खुदा की हजूरी से दूर हो गया है, ये फिर से बाप की हजूरी में बहाल हो सकेगा। ऑल राइट। आपने सर मेरे इस सवाल को एक ही जुमले में समेट दिया है। मैंने जब पूछा कि मसीह की मौत में और दीगर अमवात में क्या फ़र्क है, तो आपने कहा कि इंसान जो है वो मरना नहीं चाहता था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह तो आए ही इसी काम के लिए थे। राइट। ये सर कैसे मुमकिन हो सकता है कि आज का दिन एक शख्स जो है वो अपनी जान दे रहा है और ये उसका जान देना सारी दुनिया के लिए जो है निजात का सबब हो सके? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या आप नहीं समझते कि आम शख्स की समझ में ये बात आने वाली नहीं है? जी बिल्कुल। दुनिया इसी पर ही क्वेश्चन रेज करती है कि ये मुमकिन कैसे है, एक शख्स मर जाए, सारी दुनिया बच जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये प्लान और ये मंसूबा था किसका? ऑल राइट, इसको जानना जरूरी है। इसको जानना जरूरी है। और ये मंसूबा खुदा की तरफ से, खुदा की तरफ से, ये खुदा की तरफ से मुहैया किया जाने वाला बर्रा है जो इस काबिल है कि वो सारी दुनिया के गुनाहों को अपने पर उठा ले। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो ना सिर्फ हमारा बल्कि सारी दुनिया, सारी कायनात का, सारी कायनात जितने भी दुनिया में इंसान है, सब के लिए, कोई कबूल करे या ना करे, कोई मानता है या नहीं मानता, लेकिन यीशु मसीह का कफारा सारी दुनिया के लिए है। That's wonderful। और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह एक महज एक इंसान होता तो फिर वो इस काबिल नहीं था कि वो किसी एक के लिए भी कफारा दे सके। ठीक है। लेकिन यीशु मसीह अपनी जात में कौन है? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यूहन्ना रसूल की इंजील पहला बाब 14वीं आयत, और वहां पर लिखा है कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। तो ये जो मुजस्सम कलमा है, ये है कौन? अपनी जात में खुदा है, इलाही है, और ये आम और महज इंसान नहीं है, महज इंसान। तो यीशु मसीह ने कहा जब इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा तो तुम सबको अपनी तरफ खींच लूंगा। तो वो सारी दुनिया के इंसानों के लिए और उनके गुनाहों के लिए कफारा देने के वो काबिल है, कि वो अपनी जात में इलाही है। ऑलराइट। और ये जो है आपने बताया कि ये प्लान किसी इंसान का नहीं बल्कि ये खुदा का प्लान है। और क्योंकि इंसान जो है वो खुद से तो कफारा दे नहीं सकता है, और ख़ुद से क्योंकि वो उस पाकीज़गी के हालत में हो नहीं सकता है, तो ज़रूरी था कि इसके लिए कोई पाक
ही आए जो इस पाक कफ़ारे को दे सके। तीसरा बाब रोमियो का, वहाँ पर लिखा सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से जी। महरूम है। मगर, तो मगर का मतलब है कि आगे जिक्र मिलता है कि यीशु मसीह के खून और उसके कफारे के वसीला से हम मुफ्त रास्तबाज ठहरते हैं। तो उसने हमें मुफ्त रास्तबाज ठहराया। ईमान के वसीला से हम मुफ्त रास्तबाज ठहरते हैं। तो ईमान, जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। लोग पूर्व पश्चिम से निकल कर, लिखा है, खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। तो आज जितने भी हैं जो इस बात को कबूल करते हैं, जितने ईमान लाते हैं यीशु मसीह पर, वो किसी कौम कबीला से हो, जितने ईमान लाते हैं वो उनके साथ करता क्या है। मुझे थोड़ी इजाजत दीजिए कि मैं एक हवाला पढ़ना चाहता हूं और मुकाशवा की किताब में से आपके लिए। मुकाशवा की किताब 7वां बाब 9वीं आयत से पढ़ता हूं। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़ुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज़ से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से। और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा करके कहा, आमीन। हमद और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अब्दुल्लाबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये सफ़ेद जामे पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं। मैंने उससे कहा, आए मेरे खुदावंद, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफ़ेद किए हैं, इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने है। दैट्स वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब, आपने बहुत खूबसूरती के साथ आज के इस प्रोग्राम को किया है हमारे साथ, जो कि मुबारक जुम्मा की अहमियत के हवाले से था। नाजरीन, मैं खुदावंद में कवी उम्मीद रखता हूँ कि आज आपने बहुत सारी बातों को नोट किया है, बरकत पाई है आज मुबारक जुम्मा के हवाले से। और इन बातों को आप जब नोट करते हैं और अगर आपसे कुछ सवालात किए जाएं दीगर अक़वाम की तरफ से, तो आप बिल्कुल उनको जवाब दे सकते हैं कि मुबारक जुम्मा की अहमियत ना सिर्फ मसीहियों के नज़दीक होनी चाहिए बल्कि ये सारी दुनिया के लिए खुदावंद यीशु अल मसीह ने कफ़ारा दिया है। नाज़रीन, अगर आपका कोई सवाल है आज के टॉपिक से रिलेटेड तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम ज़रूर आपके कमेंट्स को अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपके जो सवालात हैं हम उनके जवाब भी दे सकें। अगले एपिसोड तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।